नमस्कार प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 6 का हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और सामाजिक विज्ञान में पृथ्वी हमारा आवास का लेसन नंबर 6 हम पढ़ रहे थे बच्चों, जिसमें पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में हम जानकारियां इकट्ठी कर रहे थे। इसके आपने 2 वीडियो पहले देख लिए हैं, जिसमें आपने पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों के बारे में जाना, जिसमें आपके पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, नदी घाटियां, वितरिकाएं, झील इत्यादि बहुत सारे हैं जिनके बारे में आपने जानकारियां हासिल की। मुख्य रूप से आपने जो है वो पर्वतों के बारे में जानकारियां हासिल की और कुछ जो है वो आपने मैदानों के बारे में भी जानकारियां हासिल की हैं। और आपने देखा कि किस तरह से ये पर्वत, मैदान इत्यादि जो है वो हमारे लिए किस तरह से उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसके बाद आपने और भी जानकारियां एकत्रित करी हैं, जिसमें आपने देखा कि मैदान जो है वो हमारे लिए आवास और यातायात के प्रमुख स्रोत रहते हैं, और जबकि पर्वत जो है वो हमारे लिए जो है वो जल के बहुत बड़े भंडार के रूप में कार्य करते हैं। इन्हीं से हमें सारा साल जो है वो हिमालयी नदियों के माध्यम से जल जो है वो उपलब्ध होता है। इसके बाद आपने बच्चों पठारों के बारे में देखा। पठार जो है वो एक ऐसी भूमि होती है जो साइडों से ऊंची होती है और ऊपर से सपाट होती है या प्लेन होती है। पठार जो है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं बच्चों, क्योंकि इनसे हमें बहुत सारे खनिज पदार्थ जो है वो मिलते हैं, जैसे कि लोहा है, लोहा, कोयला इत्यादि, सोना, चांदी इत्यादि, वो सारे के सारे खनिज पदार्थ इन्हीं पठारों में ज्यादातर दबे हुए हैं और यहीं से हमें ये सब चीजें जो है वो प्राप्त हो पाती हैं। जैसे कि आपने देखा कि अफ्रीका के पठार से हमें सोना, चांदी की और हीरों की खानें जो है वो बहुत ज्यादा उपलब्ध है। वही छोटा नागपुर भारत का जो है वो छोटा नागपुर का पठार जो है वहां से हमें लोहा, कोयला और मैग्नीज इत्यादि जो है वो काफी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इसके बाद बच्चों आपने मैदानों के बारे में देखा। मैदान जो है वो हमारे लिए खेती या कृषि के लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं और इससे जो है वो हमें कृषि के लिए बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ की भूमि जो वो काफी उपजाऊ होती है तथा साथ में यहाँ परिवहन करना और अपने आवास बनाना जो वो काफी आसान होता है। इसी कारण बहुत सारी बस्तियां जो है वो इन्हीं मैदानों में बसती हैं। बहुत विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो वो इन्हीं मैदानों के आसपास बसी हुई है। आज बच्चों हम जो है वो एक नए टॉपिक पर जाएंगे, जिसमें स्थल रूप और लोगों के बारे में जानेंगे। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही जो वो मानव विभिन्न प्रकार का जीवन यापन करता है, यानी कि जिस तरह की हमारी भौगोलिक स्थिति होती है उसी तरह से हमारा जीवन यापन होता है। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन जो वो कठिन होता है और जलवायु यहाँ की ठंडी होती है तथा यहाँ पर कृषि के लिए जो है वो उपलब्ध जमीन जो है या भूमि जो है वो इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। कृषि योग्य भूमि जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, जबकि यहाँ पर घर बनाना, यातायात के साधनों को पहुंचाना भी मुश्किल होता है। जबकि मैदानों की अगर बात करें तो मैदानों में जीवन यापन जो है वो पर पहाड़ों की तुलना में, पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में काफी आसान होता है। मैदानों में आप आसानी के साथ सड़कें, आवास बना सकते हैं और यहाँ पर जो वो खेती बाड़ी या कृषि भी जो वो काफी आसानी के साथ की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पानी भी काफी उपलब्ध हो जाता है नदियों के माध्यम से और साथ में भूमि जो है वो भी काफी उपजाऊ होती है। यहाँ पर कुछ भी उगाना, कृषि करना, फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना सब कुछ आसान हो जाता है। यहाँ का रहन सहन जो है वो उसके अलग से तौर तरीके हैं। ये
बाकी स्थलीय रूपों से भिन्न होता है। बच्चों, क्या आप इनमें से कुछ का अंतर बता सकते हैं? अगर ऐसा है तो आप अवश्य इस पर चर्चा कीजिएगा। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं, जैसे कि भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, तूफान आ जाना, बाढ़ इत्यादि बहुत सारे विनाशकारक घटनाएं होती हैं और ये सभी घटनाएं आकस्मिक होती है, अचानक होती है। इन घटनाओं के बारे में केवल हमें जागरूकता पैदा करके हम इस तरह की घटनाओं को हम कम कर सकते हैं, इसके खतरे को कम कर सकते हैं। बच्चों, इसके अलावा कुछ एक ऐसी स्थलाकृतियां भी हैं जिनको हमने खुद जो है वो मनुष्य ने खराब करके रखा है। हम कहीं भी अपना कूड़ा करकट या गंदा पानी जो है वो कहीं भी फेंक देते हैं, जिससे कि आसपास का वातावरण भी गंदा हो जाता है। हमें जो वो प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग जो वो इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि उपलब्ध जमीन केवल हमारे लिए ही नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के भी काम आती है। आने वाली पीढ़ियों को भी ये एक वरदान है, तो उन्होंने भी इसी जमीन का उपयोग करना है। अतः हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी इस पृथ्वी को जो है वो जीवन योग्य बनाए रखना है और सुरक्षित रखना है। जैसे कि आप चित्र में एक नदी को देख रहे हैं, जिसे देखिए बस्ती ने या लोगों ने किस तरह से दूषित करके रखा हुआ है। और इसी के लिए जो है वो इसी तरह की स्वच्छ वातावरण के लिए जो है वो भारत सरकार ने एक स्वच्छ भारत मिशन चला कर रखा है। बच्चों, जिस तरह से एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, स्वस्थ आत्मा निवास करती है, और उसी तरह जो है वो हमारा शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब हमारा पर्यावरण जो है वो बिल्कुल साफ स्वच्छ हो और शुद्ध हो। और इसके लिए खास तौर से जल, वायु और पर्यावरण की स्वच्छता जो है वो उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इन सभी प्राथमिकताओं को हम सभी लोगों को जो है वो आसान करवाने हेतु भारत सरकार के द्वारा एक स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया है, जिसमें हम सभी की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित है। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जो उपलब्ध हमारे पास का पर्यावरण है, वातावरण है, उसे हम स्वच्छ रखें। कहीं भी कूड़ा करकट या गंदगी न फैलाएं। नदियों को स्वच्छ रखें, जल को स्वच्छ रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो भी इसका उपयोग कर सके। तो बच्चों, आगे चित्रों के माध्यम से कुछ एक जानकारियां जो वो आपको बताई गई हैं, जो आपने इन चित्रों को देखकर जो वो उपलब्ध करवानी है। जैसे कि चित्र संख्या दी गई है चित्रों के ऊपर, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि चित्रों के ऊपर संख्या दी गई है। जैसे कि चित्र 1 से 10 को आप ध्यान से देखिए और प्रत्येक के लिए एक एक सेंटेंस आपने लिखना है। पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा में आपको पूछा है कि चित्र संख्या 1, 2 और 7 को ध्यान से देखिए और उनके जो स्थल रूप हैं वो कौन से हैं उसको आप बताइए। जैसे कि 1 जो है वो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, 2 आपका तटीय समुद्री किनारा है और 7 जो है वो आपका पहाड़ी क्षेत्र है, जिसे कि आपने 7 आपका पहाड़ी क्षेत्र है। और इसी तरह से जो है वो कुछ एक और भी प्रश्न आपसे पूछे हैं। जैसे चित्र संख्या 9 को देखिए और इसका क्या उपयोग है उसको बताइए। चित्र संख्या 3, 6, 8, 9 में आपको कौन कौन सी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं वो भी आप बता सकते हैं। इसी तरह आगे की पेज में भी आपको और जानकारियां जो वो बतानी है और चित्रों के माध्यम से देखना है कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप दिए गए कार्यपत्र को अवश्य पूरा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।